जो यात्रा पे आने वाले हमारे श्रद्धालु हैं उनका ना बड़ा ये रहता है कि यात्रा में और सुविधाएं मिले। आप समझ रहे होंगे मैं दुर्गा भवन की बात कर रहा हूँ और स्काई वॉक, क्योंकि गंडोला के लगने के बाद श्रद्धालुओं के लिए एक और यहाँ पर रहा कि एक गंडोला में भी वो आ सकते हैं, भैरव तक जा सकते हैं। तो जो दुर्गा भवन है और दूसरा स्काई वॉक है, इसका काम कहाँ तक पहुँचा और कब तक श्रद्धालुओं को ये जो है मतलब तोहफे के तौर पर श्राइन बोर्ड देने जा रहा है? देखिए, दुर्गा भवन एक बड़ा ही प्रायोरिटी प्रोजेक्ट है बोर्ड का और हमारे चेयरमैन साहब की बड़ी कड़ी नज़र रहती है और वो डे टू डे बेसिस पर इसको मॉनिटर करते हैं कि कितनी जल्दी इसको कंप्लीट करें, क्योंकि ये एक 5 मंजिली इमारत है और तकरीबन 25 करोड़ की इसकी कुल लागत है। और जब ये कंप्लीट होगा तो तकरीबन 2000 यात्री इसका फ़ायदा ऑन अ डेली बेसिस ले पाएंगे। और ख़ास बात इस बिल्डिंग की ये है कि इस बिल्डिंग के अंदर रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ब्लैंकेट्स, लॉकर्स, सारी व्यवस्था एक ही स्टोर में है। तो ये सबसे अच्छी इसकी बात रहेगी और हम सके। और 2 बातें होंगी, एक तो भवन डीकंजेस्ट करने में हमारी मदद करेगा, बिकॉज भवन पर लोगों को रुकने में दिक्कत आती थी और ट्रैक के ऊपर ही लोग शायद वहीं ब्लैंकेट्स भी ले रहे होते थे, वहीं रुक भी रहे होते थे, तो रुकने के लिए एक बड़ी अच्छी व्यवस्था लोगों के लिए अवेलेबल रहेगी। और जो हमारा तृप्ति भोजनालय है, उसके टेरेस पे तृप्ति भोजनालय बनाया जा रहा है एक नए अवतार में, एक नए लुक में। तो तृप्ति की जो कैपेसिटी है, जो या 30 या 40 लोग जहाँ बैठ पाते थे, अब 125 लोग बैठ पाएंगे। तो एक बड़े एनहांस्ड कैपेसिटी का एक भोजनालय। और बोर्ड की पहले भी पॉलिसी रहती है कि एक नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमारे भोजनालय ऑपरेट करते हैं। तो उसी तरीके से साफ़ स्वच्छ खाना बिल्कुल नॉमिनल प्राइसेस पे श्रद्धालुओं को ट्रैक लेवल पर ही उपलब्ध होगा। तो जैसे ही श्रद्धालु दर्शन करके आएंगे, उसके सामने ही टेरेस पर वो तृप्ति भोजनालय पर खाना खा सकते हैं और वहीं लिफ्ट सिस्टम के ज़रिए सारे फ्लोर्स एक्सेसिबल रहेंगे। और जो 90% इस बिल्डिंग की अकोमोडेशन है वो फ्री अकोमोडेशन है। क्योंकि भवन पर फ्री अकोमोडेशन की कुछ दिक्कत रहती थी लोगों को, हर एक आदमी पे नहीं कर सकता है जो दूर से आता है। और ख़ास करके हमारे 60-70% लोग जो ट्रेन से पहुंचते हैं सीधा कटरा, तो उनकी कोशिश रहती है कि शाम की शाम वो लौट सकें, क्योंकि शायद अफोर्ड नहीं कर सकते हैं होटल्स में रहना या बाहर रहना। तो उनके लिए एक फ्री अकोमोडेशन बनाई जा रही है ताकि वो फ्रीली वहाँ पर जाएं, खाना खा सकते हैं, अपने रह सकते हैं, ब्लैंकेट्स ले सकते हैं और वहीं से फिर वो दर्शन करके अपना वापस आ सकते हैं। तो दुर्गा भवन पे हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द उसको मुकम्मल कर यात्रियों के लिए सौंप दिया जाए। उसके बाद स्काई वॉक, जो आपने कहा सेकंड प्रोजेक्ट, जो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, उसके पीछे उद्देश्य ये था कि आने और जाने वाले यात्रियों के लिए रास्ते को अलग अलग किया जाए। क्योंकि कई बार भीड़ में, चाहे नवरात्रा हो या गर्मी की छुट्टियां हो या नए साल के टाइम पर जब भीड़ रहती है यात्रियों की, तब आने और जाने का रास्ता सेम होने की वजह से कहीं कहीं कठिनाई हमें आती है। उसके लिए स्काई वॉक बनाया जा रहा है, जो एक पेडेस्ट्रियन फ्लाईओवर के ज़रिए से बनाया जा रहा है और तकरीबन 200 मीटर इसकी लेंथ है। और कोशिश हमारी ये है कि इसको भी दिसंबर तक हम कंप्लीट करें। लेकिन इसके अंदर क्योंकि कुछ तकनीकी डिफ़िकल्टीज़ जब हम ट्रैक पे काम करते हैं तो आती हैं, जब यात्रा ज़्यादा होती है तो हमें काम रोकना पड़ता है, ताकि यात्रियों की सेफ्टी भी इंपॉर्टेंट है जो यात्रा चल रही है। तो उसके हिसाब से टाइमलाइंस को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कई बार CPWD के द्वारा किया जाता है। बट हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करें और इसको भी सौंपा जाए, ताकि जो क्यू में वेट करने वाले यात्री हैं उसके लिए वेटिंग की सुविधा भी, क्योंकि स्काई वॉक में है, वेटिंग हॉल्स भी बनाए जा रहे हैं, ताकि जो ट्रैक पे बैठ रहे लोग होते थे जब आरती होती है, तो उनको भी एक वेटिंग हॉल्स के ज़रिए चेयर्स पे बैठे हैं आराम से, और LED स्क्रीन सामने होंगी, लाइव अटका आरती का वो आनंद ले सकेंगे जब वो क्यू में वेट कर रहे होंगे। तो इस तरीके की सुविधाएं जो है वो स्काई वॉक में दी जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर।